नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी वेतन से आय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा आज का वीडियो है अनुलाभ किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज परक्यूजिट्स। ये अनुलाभ होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, अनुलाभों की कर योग्यता क्या होती है, इसी के साथ अनुलाभ के रूप कौन कौन से होते हैं और अनुलाभों के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, इसी के साथ अनुलाभों के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। और इसके बाद से हम लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में आंसर लिख पाएंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि अनुलाभ होता क्या है, यानी परक्यूजिट्स का मीनिंग क्या होता है। अनुलाभ से आशय वेतन या वेतन के अतिरिक्त किसी कार्यालय या पद से जुड़े किसी लाभ से है। यानी अनुलाभ का मतलब आपको यह समझना है कि कर्मचारी को, कोई भी कर्मचारी यानी एम्प्लॉय है, उसको किसी कंपनी में कार्य करने के बदले में जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी उसको मंथली पेमेंट मिल रहा है, उस मंथली पेमेंट के अलावा अलग से कुछ मिलता है उस पद पर, तो उसे हम लोग कहते हैं अनुलाभ, जो किसी व्यक्तिगत लाभ को दर्शाता है। जो भी एम्प्लॉय है उसके व्यक्तिगत लाभ को दर्शाता है। इस अनुलाभ से उस व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ हो रहा है। अनुलाभों में व्ययों की क्षतिपूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है, और जो अनुलाभ होते हैं उसमें जो भी व्यय होते हैं उनको, जो उन पर क्षतिपूर्ति हो रही है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। अनुलाभ एक नियोजक के द्वारा अपने कर्मचारी को उससे बिना कुछ धन लिए तैयार या रियायत पर दी गई सुविधाएं हैं। यानी अनुलाभ एक ऐसी सुविधा है जो एम्प्लॉयर के द्वारा, यानी मालिक के द्वारा, जिसको नियोक्ता भी कहते हैं, तो नियोक्ता के द्वारा अपने जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को बिना कुछ लिए या फिर रियायत पर दिया जाता है। यदि कर्मचारी इन सुविधाओं को नहीं लेता है तो उसे इसके लिए मुद्रा में भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर कोई भी कर्मचारी है अनुलाभ नहीं लेता है तो उसे कंपनी में किसी भी तरीके से, तो उसे बिजनेस यानी जो नियोक्ता है किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं करेगा मनी के फॉर्म में। अब हम बात समझते हैं कि अनुलाभ के लक्षण या विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। किसी भी एम्प्लॉय को जो भी परक्यूजिट्स मिल रहा है उसकी जो भी विशेषताएं हैं वे क्या हो सकती हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है अनुलाभ वेतन का अंग होता है। मतलब ये हुआ कि जब कभी भी वेतन का कैलकुलेशन यानी सैलरी का कैलकुलेशन होगा तो अनुलाभ को यानी परक्यूजिट्स को शामिल किया जाता है उसमें। दूसरा है अनुलाभ नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नकद या वस्तु रूप में दिया जा सकता है, और जो अनुलाभ है वह कर्मचारी को नगद रूप में यानी पैसे के फॉर्म में और वस्तुओं के रूप में भी दिया जा सकता है। तीसरा है अनुलाभ का एक विशेष लक्षण यह है कि कर्मचारी के पास इसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। और चौथा है अनुलाभ नियोक्ता द्वारा दी गई सुविधा का मूल्य उस सीमा तक व्ययों को घटाने के बाद शेष राशि के सकल वेतन में सम्मिलित किया जाता है। और इसमें हमारा पांचवा लक्षण है कि अनुलाभ में किसी भी तरह के व्ययों की क्षतिपूर्ति सम्मिलित नहीं होती है। यानी अगर कोई भी कंपनी ने खर्चे किए हैं उन खर्चों की क्षतिपूर्ति के लिए अनुलाभ नहीं देती है कोई भी कंपनी या फिर कोई भी नियोक्ता। हम बात करते हैं अनुलाभों की कर योग्यता की, यानी चार्जेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट्स। जो भी परक्यूजिट्स हैं उनकी चार्जेबिलिटी क्या हो सकती है, यानी जो अनुलाभ हैं वे कर योग्यता क्या दर्शाते हैं। अनुलाभ कर्मचारी के लिए तभी कर योग्य होंगे जबकि, यानी कोई भी अनुलाभ किसी भी कर्मचारी के लिए कर योग्य यानी टैक्सेबल तभी होंगे, तभी उस कर्मचारी को उन अनुलाभों पर टैक्स पे करना पड़ेगा, जब
इसमें पहला है नियोजक द्वारा ही कर्मचारी को प्रदान किए गए हों, यानी जो अनुलाभ होता है वह नियोजक यानी नियोक्ता के द्वारा ही कर्मचारी को प्रदान किए गए हों। दूसरा है अनुलाभ केवल तभी तक कर योग्य होगा जब यह कानूनी रूप से उत्पन्न हुआ हो। किसी भी कर्मचारी के द्वारा अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना लिया गया अनाधिकृत लाभ इस अधिनियम के अंतर्गत अनुलाभ के रूप में नहीं माना जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कोई भी एम्प्लॉई है, उसने अपने नियोक्ता की इजाजत के बगैर ही कोई भी सुविधा ले लिया किसी भी कंपनी से, तो उसको अनुलाभ नहीं माना जा सकता है। तीसरा है अनुलाभ सेवा की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ सर्विस में दिया जाता है। सेवा के बाद जो भी बेनिफिट मिलेगा किसी भी एम्प्लॉय को वह अनुलाभ यानी परक्विजिट्स नहीं कहा जाएगा। चौथा है अनुलाभ का संबंध सीधा नौकरी से होना चाहिए और जो अनुलाभ है उसका संबंध सीधा नौकरी से होता है। पांचवा है अनुलाभ को कर्मचारी के व्यक्तिगत लाभ के लिए दिया गया हो और जो भी अनुलाभ है वह कर्मचारी के व्यक्तिगत लाभ के लिए दिया जाता है, उसके बिजनेस के लाभ के लिए नहीं। और छठवां यानी अंतिम है कि अनुलाभों को कर योग्य होने के लिए आवश्यक नहीं है कि नियोक्ता के द्वारा इस संबंध में कोई शर्तें या समझौता किया जाए। यानी टैक्सेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कोई भी अनुलाभ टैक्सेबल होगा इस अवस्था में नहीं कि उसके लिए कोई भी जो भी एम्प्लॉयर है उसने क्या किया है, कोई एग्रीमेंट किया है किसी भी, यानी कोई भी शर्तें रखी हैं, समझौता किया है किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी एम्प्लॉयर ने। हम बात करते हैं अनुलाभों के रूप की यानी फॉर्म्स ऑफ परक्विजिट्स की, जिसमें 3 बातें बताई गई हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है नगद के रूप में, यानी अनुलाभ जो है नगद के रूप में दिया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कैश। मूल वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैश के रूप में दिए जाने वाले अनुलाभ होते हैं किसी भी कर्मचारी को। दूसरा है वस्तु या सेवा के रूप में इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आवासीय सुविधा यानी हाउस की सुविधा, कार की सुविधा, कार्यालय में नौकर की सुविधा इत्यादि। और तीसरा है कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, यानी कोई भी दायित्व हैं, यानी कोई भी लोन वगैरह लिया है किसी भी कर्मचारी ने, उनका भुगतान एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता कर देता है। तो ये भी क्या होता है, परक्विजिट्स का पेमेंट हो सकता है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में भी पेमेंट किया जा सकता है परक्विजिट्स का किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा उसके एम्प्लॉय को। हम बात करते हैं अनुलाभों के उदाहरण की, यानी कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं अनुलाभों के रूप में, उसके नाम जान लेते हैं। अनुलाभों तथा सुविधाओं के उदाहरण, जिसमें कुल 10 बातें बताई गई हैं, इन सबको समझ लेते हैं। पहला है कर्मचारी को दी गई यातायात, टूर एवं यात्रा की सुविधा। दूसरा है कर्मचारियों के रहने हेतु मकान की सुविधा। तीसरा है नियोक्ता द्वारा मनोरंजन पर किए गए व्यय। चौथा है नियोक्ता द्वारा किए गए कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय। पांचवा है अतिथि गृह या अवकाश गृहों की सुविधा। छठवां है कोई भेंट यानी उपहार दिया जा रहा है। सातवां है छात्रवृत्तियां। और आठवां है मुफ्त भोजन जो दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कैंटीन की सुविधा के रूप में। नौवां है स्वास्थ्य क्लब सुविधाएं जो दी जाती हैं एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा। और 10वां यानी अंतिम है उत्सव व समारोह मनाने की सुविधा इत्यादि। तो ये सारी की सारी सुविधाएं दी जाती हैं परक्विजिट्स यानी अनुलाभ के रूप में किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा उसके एम्प्लॉय को। हम लोग इसको समझेंगे कि यह क्या है, अनुलाभ है। हम बात करते हैं अनुलाभों के प्रकार की। अनुलाभों के प्रकार क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। अनुलाभों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स, जिसमें कुल 4 प्रकार इस तरीके से बताए गए हैं। पहला है सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ यानी टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज, यानी कुछ ऐसे परक्विजिट्स होते हैं, कुछ ऐसे अनुलाभ होते हैं तो जितने भी प्रकार के कर्मचारी होते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या फिर गैर सरकारी कर्मचारी हों, सभी के लिए टैक्सेबल हो जाते हैं वे।
दूसरा है विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। कुछ विशिष्ट कर्मचारी हैं उनके लिए कर योग्य अनुलाभ। टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉइज। और तीसरा है सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ, यानी नॉन टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज, यानी जितने भी तरह के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कुछ ऐसे अनुलाभ भी हैं जिन पर टैक्स लगता ही नहीं है। और चौथा है सीमांत या अतिरिक्त लाभ, यानी फ्रिंज बेनिफिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने प्रकार समझे हैं इन प्रकारों को हम लोग अलग से वीडियो में समझ लेंगे, क्योंकि इन प्रकारों में बहुत सारे ऐसे ऐसे अनुलाभों के नाम हैं जिनको हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं उन सभी को अगर शामिल करता हूं इस वीडियो में तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो अनुलाभों के प्रकार के वीडियोस हम लोग एक अलग से देख लेंगे और समझ लेंगे कि अनुलाभों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें आराम से भेजें, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।